वही मुंबई में जहां ये महारैली होनी है वहां पर हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य मौजूद है। दिनेश, इस वक्त लगातार देखा जा रहा है कि इंडी गठबंधन को साथ रखने की कोशिश की जा रही है और उसका एक उदाहरण हम देख रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन के रूप में यहां पर महारैली की जा रही है और एक समापन है राहुल गांधी की उस 63 दिन की न्याय यात्रा का। क्या लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वहां पर आ रही है या ज्यादा नेता मंच पर राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे? देखिए, बड़े पैमाने पर नेता भी मौजूद रहेंगे और लाखों की भीड़ लाने का संकल्प जो है महाविकास आघाड़ी की तरफ से रखा गया। और जिस तरह की जमीन पर हमने कोऑर्डिनेशन देखा है कांग्रेस में, ठाकरे सेना और शरद पवार के एनसीपी में, वो काफी कंट्रीब्यूशन जो है, जिस तरह का सामंजस्य दिखाई दे रहा था वो काफी गजब का। तो इसलिए लग ये रहा है कि जमीन पर जरूर बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता इस रैली के लिए आ सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र से कार्यकर्ताओं को यहां पर लाया जा रहा है ताकि यह मैसेज देने की कोशिश हो सके कि महाराष्ट्र में कम से कम इंडी गठबंधन जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब यहां पर नंदुरबार से महाराष्ट्र में दाखिल हुए थे तब से लेकर अब तक लगातार तीनों ही दलों में कोऑर्डिनेशन अच्छा था और भीड़ उठ रही थी, दिखाई दे रही थी। और तमाम बड़े नेताओं ने इस रैली में आने का जो कंफर्मेशन है वो भी जो है कांग्रेस को दिया हुआ। और इसीलिए कांग्रेस, ठाकरे सेना और शरद पवार, इन्हें लग रहा है कि आज जब मुंबई की इस ऐतिहासिक जमीन पर छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में जब ये जनसभा हो रही है तब न सिर्फ भीड़ यहां पर आएगी, जनता आएगी, बल्कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे पूरे देश में कि जो स्थिति ममता के अलग लड़ने, बंगाल में अलग लड़ने की वजह से या फिर बिहार में जिस तरह से खेल बिगड़ा है उस तरह का खेल महाराष्ट्र में नहीं बिगड़ेगा। और महाराष्ट्र की जो जमीन है वो इंडी गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। यहां पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद उनके नेता दिखा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके लिए एक सिंपैथी जो है महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के लिए, और इसी विश्वास की वजह से इस मैदान को चुना गया। और इसीलिए अपना बड़ा मैसेज देने के लिए शिवाजी पार्क में खास तौर पे इस रैली का आयोजन किया गया है। और कहा यह जा रहा है उनकी तरफ से कि यहां से जो मैसेज जाएगा पूरे देश में जाएगा कि इंडी गठबंधन शुरुआत में भले ही बिखरा हुआ नजर आ रहा था लेकिन इस मंच पे जो नेता दिखाई देंगे वो एकजुट होंगे, एक साथ लड़ेंगे। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि ये लगातार आप कह रहे हैं भीड़ वहां पर होगी, लेकिन वो भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी? वहां पर ग्राउंड पर इस तरीके इस वक्त क्या लग रहा है चुनावी माहौल, क्योंकि अब चुनाव सिर्फ कुछ दिन दूर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना बड़ा वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजीत पवार अलग हुए हैं लेकिन वो अपने साथ एक बड़ा वोट बैंक लेकर चलते हैं। शिंदे सेना के साथ जुड़ने से उनका कितना फायदा होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस, परंपरागत कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र एक उनका गढ़ रहा है। यहां पर कांग्रेस का एक वोट बैंक है। ठाकरे सेना की जो पार्टी जिस तरह से टूटी है तो ठाकरे को लेकर एक बड़ी सिंपैथी हमें जो है शहरी इलाकों में दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से 83 साल के शरद पवार की पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया है तो उनके जो फॉलोअर्स है उनकी सिंपैथी जो है वो पार्टी को मिल सकती है। और यही वजह कि महाविकास आघाड़ी को सबसे अच्छी जमीन यहां पर दिखाई दे रही है। और जब चुनाव जिस तरह से प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, महाराष्ट्र में 5 फेज में चुनाव होने वाले हैं तो बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई हुई है। इस पूरे 5 फेज के दौरान, हर फेज के दौरान ये महाविकास आघाड़ी किस तरह से अपनी रणनीति बनाती, किस तरह से मुद्दों को लेकर आगे चलती है, इस पर यह निर्भर करेगा कि उन्हें कितना जन समर्थन मिलेगा। लेकिन आज ये स्थिति जरूर है कि उनके फेवर में एक ही बात आ रही है, ठाकरे सेना टूटी है, एनसीपी जिस तरह से टूटी है, तो वो सिंपैथी वेव का फायदा जरूर महाविकास आघाड़ी को यहां महाराष्ट्र में हो सकता है। जी क्या दिनेश सिर्फ सिंपैथी बहुत होगी कि वोट मिल पाए उनको? क्योंकि बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और जिस तरीके से बीजेपी कामयाब रही है एक तरीके से कहे पवार गुट को तोड़ने में और शिंदे गुट को तोड़ने में, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी भी कच्ची खिलाड़ी है। तो सिर्फ सिंपैथी से काम तो ऐसा लग नहीं रहा है कि उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार के लिए ये फेवर में हो पाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक सटीक रणनीति के साथ ही पहले जिस तरह से शिंदे और शिंदे के बाद तमाम आलोचनाओं को झेलते हुए जिस तरह से उन्होंने अजीत पवार को साथ लिया, तो इसके पीछे साफ साफ बीजेपी की रणनीति थी कि बिना अजीत पवार के साथ लाए महाविकास आघाड़ी को हराना महाराष्ट्र में मुश्किल होगा। और यही वजह है कि वो तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी अजीत पवार को न सिर्फ अपने साथ लाते बल्कि तीनों ही नेताओं में एक जबरदस्त जो है सामंजस्य हमें दिखाई दे रहा है। एक सटीक रणनीति के साथ महायुति, महाराष्ट्र में इन तीनों पार्टियों के गठबंधन को महायुति कहा जाता है। तो महायुति सटीक बिल्कुल दिनेश, अब देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी कितना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ पाता है, क्या सब कुछ ठीक रहता है या नहीं, और जो भीड़ आएगी वो भीड़ कितनी वोट में तब्दील हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए।